अब हम पढ़ेंगे एक एक नियम। एक एक नियम हम पढ़ने वाले हैं। एक एक नियम में कुछ नहीं होता, देखो होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आदमी होते हैं और दिन होते हैं और घंटे होते हैं, कार्य होता है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति, क्या होता है कि यहाँ पे 5 व्यक्ति मिलके किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, सही है। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 10 आदमी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में करेगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, सामने आपके सामने एक फॉर्मूला होगा यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपकी सारी क्वेश्चन सोल्व कर देगी। सारी जो टेंशन है, ये फॉर्मूला वो अकेला ही संभाल लेगा सारी की सारी टेंशन को। तो आपको ये फॉर्मूला है वो अंत तक याद रखना है, अंत तक याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जितना भी काम है सारा का सारा इसी से होने वाला है। अब आप बोलोगे कि इसमें एम क्या है, तो एम तो यहाँ पे आदमी है, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर हावर यानी एच, डब्ल्यू फॉर वर्क यानी कार्य यहाँ पे हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये याद रखना है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि आपको ये देखना है कि M1 होता क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। तो हमने थोड़ा सा जूम किया है इसको। तो जूम करने के बाद हमें हमारे पास एक क्वेश्चन आया, वो किस प्रकार है कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो देखो 40 आदमी यानी यहाँ पर M1 का मान हमारे पास आ चुका है, कितना M1 का मान आ चुका है यहाँ पे 40 आदमी 5 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं। 5 घंटा यानी यहाँ पे जो H1 का मान है वो भी हमारे पास आ चुका है। 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं, और कार्य कितने दिन करते हैं, वो यहाँ पे कार्य करते हैं 21 दिनों में, 21 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो हमारे पास जो D1 है वो भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सारा का सारा ये तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या देगा आगे, हमें दे रखा है कि उसी कार्य को 15 आदमी, यानी हमारे पास M2 भी आ चुका है यहाँ पे 15, H2 भी यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 8, और यहाँ पे हमें हमसे पूछ रहा है यहाँ पे जो D2 है, D2 हमारे हमें हमसे D2 यहाँ पे पूछ रहा है, D2 हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे कार्य का बात की नहीं, तो कार्य यहाँ पे समान रहने वाला है, तो W1 को हटा दो वहाँ से। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आने वाला है, काम हमारा फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला। यहाँ पे आप W1 भी लगा सकते हो नीचे, लेकिन दोनों दोनों तरफ एक एक लगाओगे आप, क्योंकि कार्य एक ही है, वो भी एक ही कार्य है, जो भी एक ही कार्य है, तो दोनों तरफ सेम समान कार्य है, तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे W1 का वो काम नहीं है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो M1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 5 और 21 को गुणा करके 15 8 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे x को भी गुणा करेंगे। x का मान रखना है, ज्ञात करना है, तो जो 15 और 8 है ये मल्टीप्लाई में है, उस तरह जाकर ये भाग में चले जाएंगे। तब हम 15 को इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 5 एकम 5, सही है। हम काटेंगे इसको 8 से, 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 3 से काटेंगे 3 7 21, तो इसको 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 35 दिन। 35 दिन इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 16 व्यक्ति स्टार्टिंग में इसने M1 का मान दे दिया है, 7 घंटे ने H1 का भी मान दे दिया है हमें। प्रतिदिन काम करने खेत में जाते हैं, 48 दिनों में जोतते हैं। तो हमारे पास जो D1 है वो भी हमारे पास दे दिया है इन्होंने, 14 व्यक्ति। अब पूछ रहा है तो 14 व्यक्ति यानी M1 हमें, M2 भी हमें दे दिया है, और H2 भी हमें दे दिया है, H2 हावर्ड भी दे दिया है उसके, और दिन कार्य पूछ रहा है उसी के, और समान कार्य है। तो यहाँ पे D2 पूछ रहा है, सेम फॉर्मूला हमें काम में लेना है। जब हम सेम फॉर्मूला काम में लेते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। M1 D1 H1 को मल्टीप्लाई करना है M1, और इसके बराबर हमें रखना है M2 D2 और H2 को रखना है। तो यहाँ पे H2 तुम्हारे पास है, लेकिन D2 नहीं है, D2 यहाँ पर X है, तो X को भी हम मल्टीप्लाई करके लगते हैं, माना कि वो X दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, तब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद 14 और 12 को हमने X का मान निकालना है। 14 और 12 को मल्टीप्लाई से जब दूसरी तरफ बैठते हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भाग में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों संख्याएं किस में आ गई, भाग में आ चुकी है यहाँ पे। अब इसको हम काटते हैं, सोल्व करते हैं, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, सही है। इसको काटेंगे 7 बार कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 16 दूनी 32 इसका राइट आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, मैंने बताया भी याद था अभी आपको, कि आपको फॉर्मूला याद रखना है ये, कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2, H2 अपॉन W2, H2 है यहाँ पे, है ना।
ये याद रखना है बस फॉर्मूला, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। सारे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे वो भी मैं बताऊँगा आपको आगे चल के। यहाँ पे है कि यदि 18 व्यक्ति, यहाँ पे हमारे पास M1 आ चुका है। यहाँ पे 140 मीटर लंबी जो दीवार है उसको 42 दिनों में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे W1 आया है 140 और डे 1 भी हमारे पास 42 आ चुका है। अब बोल रहा है कि 30 व्यक्ति, यानी हमारे पास M2 यहाँ पे 30 आ चुका है। 100 मीटर यहाँ पे W1 दूसरा है, W1 यहाँ पे W2 यहाँ पे आ गया 100। लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे, ना D2 पूछ रहा है हमसे। अब हमें ये जो फॉर्मूला है बड़े वाला, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। अब ये काम आएगा। इसमें क्या होगा, अब हमारे पास M1 है, M1 हमने यहाँ पे लगा दिया। D1 भी हमने यहाँ पे D1 जो है वो भी लगा दिया। यहाँ पे हावर की कोई जिक्र नहीं है, तो हावर मानते हैं कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, कि डेली वो हावर हमें बताएगा नहीं तो हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, W1 यहाँ पे 140 लगा दिया, 140 मीटर की जो दीवार है वो बनाई थी। M2 यहाँ पे रखेंगे 30 और यहाँ पे D2 रखेंगे यहाँ पे X, क्योंकि D2 हमें पता नहीं है और W2 हमें पता है कि 100 पूछ रहा है, 100 बताया है। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो X है, जो D2 है, इसका मान राइट आंसर 18 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 8 दिनों में काम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी M1 H1 आ चुका है यहाँ पे और यहाँ पे D1 भी आ चुका है। W1 यहाँ पे क्या है, 10 दिन है। यहाँ पे बता रखा हो कि 10 किताबें तैयार करते हैं। हमारे पास W1 भी आ गया है, M2 भी आ गया, यहाँ पे H2 भी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, W2 भी आ गया है। तो D2 पूछ रहा है, यहाँ पे D2 पूछ रहा है, तो माना कि D2 X है। तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। इस फॉर्मूले में सारे हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, मान है, वो सारे के सारे आ चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसमें रखे, सारे मान इसमें रखे, तो यहाँ पे X का मान हमें ज्ञात करना है। तो X का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे जो गुणा में है चीज़ें वो भाग में चली जाएगी। तो जो गुणा में जो चीज़ें थी वो भाग में चले गई। यहाँ पे वो भाग में जाने के बाद जो दिन है एंड D2 है 18 दिन, इसका राइट आंसर आ चुका है। बस ऐसे ही बस आपको करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है आपको, जो मैं फॉर्मूला बताया था आपको M1 M2 वाला जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो आपको अच्छे से याद रखना है, उसको तो बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे बता रहा है 5वां क्वेश्चन है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। 4, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे M1 तो 4 है, D1 भी 4 है क्योंकि 4 दिन में है, और यहाँ पे W1 भी 4 है कि 4 चटाई कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बाद इसकी गति 8 बुनकरों द्वारा, यानी M2 यहाँ पर 8 आ चुका है, यहाँ पर D2 यहाँ पर 8 आ चुका है, W2 पूछ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, इस फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मूले जैसे यहाँ पे सारे मान रखोगे, यहाँ पे सारे मान हमने रखे, यहाँ पे 4 × 4/4, 8 × 8/x का रखा, तो इसका जो मान आ गया x का मान यहाँ पे 16 आ चुका है। और 16 ही क्या है, यहाँ पे 16 आपका यहाँ पे D2 है वो यहाँ पे 16 आ चुका है। D2 बराबर 16, D2 बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। हम देखते हैं यहाँ पे पूछ रहा, D2 पूछ रहा था, नहीं सॉरी W2 यानी वर्ग पूछ रहा है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है कि यदि 8 व्यक्ति, यानी जो 8 व्यक्ति हैं, जो M1 है वो M1 यहाँ पे 8 आ चुका है। 9 घंटे यानी H1 इसका क्या आ चुका है, 9 घंटे आ चुका है। प्रतिदिन कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। तो W1 जो है, W1 वो इनका गुणनफल होगा 18 × 2 × 12, सही। यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है 10 दिन में पूरी करते हैं, यानी जो D1 है वो D1 भी यहाँ पे आ चुका है, 10 आ चुका है। और इसी प्रकार आगे बता रखा है कि 12 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर जो ऊंची है दीवार, वो कितने दिन में बनाएंगे ना, ये पूछ रहा है। तो W2 इसमें दे रखा है, W2 क्या है, यहाँ पे W2 32 × 3 × 9, ये क्या है, W2 है। ऊंची दीवार कितने व्यक्ति, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कितने व्यक्ति पूछ रहा है, M2 इसमें पूछने वाला है, M2 पूछने वाला है, M2 पूछा है इसने। M2 कितने व्यक्ति, 6 घंटे, यानी जो H2 है, H2 वो आपके आ चुका है 6th, और D2 जो आ चुका है वो D2 आ चुका है यहाँ पे 8। सब कुछ आपके पास सारे डाटा हमारे पास है, यहाँ पे सारे हमारे पास डाटा है। इन डाटाज को बस आपको इस फॉर्मूले में रखना है। ये जो फॉर्मूला है इसको तो आपको याद ही रखने हैं अच्छे से, तो बस इस फॉर्मूले में आपको इस सारे मान रखने हैं। जैसे हम मान रखेंगे इसमें, तो यहाँ पे मान रखने के बाद जो x का मान है, x का मान क्या,
जो D2 है, जो हमें D2 ज्ञात करना है, D2 मानो x है, तो D2 का मान निकालने के लिए सारे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये 8 से 8 कट गया, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सही। 12 12 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 दूनी 12 कटेगा, तो यहाँ पे 3 और 16, सही। 2 से काटेंगे हम तो यहाँ पे 8 आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 से काटेंगे हम इसको तो 3 दूनी 6, 3 3 9 आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे आ चुका क्या, लास्ट में क्या आंसर आएगा, यहाँ के 5 के 30, 5 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और 3 बचा है, तो टोटल यहाँ पे आएगा आंसर 5 गुणा 2 गुणा 3, यानी 5 दूनी 10, 30, 30 इसका राइट आंसर आ चुका है। बस इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है आपको, ये जो फॉर्मूला है ऐसा मान लो रामबाण है, यही तो है, इसी के पीछे तो पूरा ये जो टॉपिक है चल रहा है आपके एग्जाम में। इस फॉर्मूले को नहीं बोलना है, फॉर्मूला इतना खतरनाक भी नहीं है। जो डब्लू उल्टा है, उल्टा डब्लू है वो तो नीचे आएगा, और जो सीधा एम है वो ऊपर आएगा, और D1 D1 H1 जितने में है सारे सारे ऊपर आएंगे। बस फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 400 व्यक्ति व 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करने वाला एक कार्य 9 घंटा प्रतिदिन करने वाला एक कार्य है। यहाँ पे सारे हमारे पास मान आ चुके हैं, यहाँ पे जितने मान हैं वो सारे मान हमें पता चल गए, लेकिन यहाँ पे x कैसे आए, तो हम देखते हैं कि 1/10 भाग 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सारे इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, रखने के बाद इस फॉर्मूले में रखोगे आप, जैसे ही फॉर्मूले में रखोगे तो आपका जो मान है जो रियल आंसर है यहाँ पे x का जो मान है वो आ जाएगा। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, अदर से कोई भी अलग से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम अच्छे से। देखो इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ, शायद लास्ट ही रहने वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे कि 60 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करने के एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास M1 H1 और यहाँ पे D1 आ चुका है, और W1 क्या है, 1 है। कितने आदमी, 2 गुनी कार्य यानी 2 गुना कार्य है। यहाँ पे जो W1 है, फिर W2 है, W2 यहाँ पे 2 रहने वाला है क्योंकि कार्य को दोगुना कर दिया है। 4 घंटे यानी H2 यहाँ पे 4 है। तो सारी जो यहाँ फॉर्मूला है सारी रख लेते हैं। इसमें जैसे रखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या याद करना है, M2 ज्ञात निकालना है। M2 निकाला तब 108 इसका राइट आंसर आता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, आगे है अभ्यास क्वेश्चन। तो अभ्यास क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको, थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे। आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप भी प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास नहीं है तो इसके यहाँ से आप इसकी शॉट ले सकते हो। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कि एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यानी इसमें जो M1 है, M1 यहाँ पे कितना आया, 12 गया, 7 घंटे सफाई करते हैं। यानी H1 क्या आया इसका, H1 इसका आया 7 आया। यदि उतना ही भाग मतलब जो W1 है और W2 है सेम रहने वाला है, 6 घंटे में साफ करना हो तो, यानी इसका H2 अगर 6 घंटे करना हो तो कितने छात्र की आवश्यकता होगी। मतलब कि ये पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 को गुणा करेंगे 7 से और 6 को गुणा करेंगे x से, क्योंकि माना M2 कितना है, x है। तब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 6 से 12 कटेगा 2 बार, जो x का मान आएगा वो आएगा यहाँ पे 14x का मान आएगा। यानी जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, तो यहाँ पे कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी M1 आपका है यहाँ पे 4, और इसका जो D1 है यहाँ पे 20। फिर देखते हैं हम, तो 10 आदमी यानी जो M2 है, M2 वो है यहाँ पे 10 आदमी, तो उतने ही कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यानी D2 हमसे पूछ रहा है, तो D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। तो M1 D1 बराबर M2 D2 इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे 4 गुणा 20 बराबर में रखेंगे 10 गुणा D2 मानते हैं, x मानते हैं। इस 10 से ये 20 कटेगा 2 बार, यानी जो x का मान आएगा वो आएगा यहाँ पे 8 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं सारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखते हैं कि एक मकान की जो पुताई है 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करा सकते हैं। 5 व्यक्ति, M1 यहाँ पे 5 है, 8 घंटा रोज करके, नहीं H1 इसका 8 है, रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, मतलब कि 3 क्या है, D1 इसका 3 है। तो एक व्यक्ति यानी जो M2 है वो A का है, H2 यहाँ पे 4 है, रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी जो जो कितना है D2 है वो कितना है, वो X मान लेते हैं। 4 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10, इसका जो आंसर है X का मान वो 30 आएगा, यानी जो D2 है वो कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मान ला एक्स को एक्स दिनों में समाप्त करेंगे, तो इसको 25 को इधर लेके जाएंगे, तो 25, 5 चौका 20, 25, 5 का 5, 5 चौका 20, सही है। तो एक्स का मान इसका क्या आएगा, 16 आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार यह जो टॉपिक है आपका, यह भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब।